अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शामिर है और आप इस वक्त मौजूद हैं बड़ा और अच्छा सोचो पर। दोस्तों आज मैं आपको तुर्की के एक नए सुल्तान के बारे में बताऊंगा। हो सकता है कि वो 2023 में तुर्की के नए सुल्तान बन जाए और 2023 में तुर्की को तुर्की नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया कहा जाने लगेगा। अगर आपको ये जानकर हैरानगी हुई है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि इससे आपके इल्म में जरूर इजाफा हो। चलें वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया जिसकी बुनियाद उस्मान गाजी ने 1299 में रखी थी, जो कि अर्तुगरुल गाजी के बेटे थे, और इस सल्तनत को 1922 के अंदर खत्म कर दिया गया था। और दोस्तों दौरान सल्तनत यहूदी खिलाफत उस्मानिया की वजह से मुसलमानों से थर थर कांपते थे, लेकिन जब ये सल्तनत यहूदियों की गंदी चालों की वजह से खत्म हुई तो इसके बाद 3 बड़े आजमों पर फैली ये सल्तनत खत्म होने के बाद 40 मुल्क वजूद में आए। जी हाँ दोस्तों, 40 मुल्क। इस सल्तनत के खत्म होने के बाद इस दुनिया में 40 मुल्क वजूद में आए, जिनमें ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, इसराइल वगैरह वगैरह शामिल हैं। और दोस्तों इस सल्तनत के सुल्तान ने जो काम सर अंजाम दिए हैं वो उससे पहले हजारों सालों तक लोग नहीं कर सके थे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ कुस्तुनतुनिया की। जी हाँ दोस्तों, वही कुस्तुनतुनिया जिसके मुतालिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिसका महफूम कुछ यूं है कि मेरी उम्मत में से एक शख्स वो भी होगा जो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगा, और वो कमांडर और इसका लश्कर बाकमाल होंगे, और वो जन्नत के हकदार होंगे और वो जन्नत में जाएंगे। दोस्तों जिनको नहीं पता उनको बताते चलूं मैं, कुस्तुनतुनिया वो शहर है जिसको हजारों सालों तक कोई फतह ना कर सका था, लेकिन फिर लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक को पूरा होता भी देखा कि जब सुल्तान मोहम्मद जो कि खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान थे, इन्होंने अपनी जवानी में ही कुस्तुनतुनिया को फतह कर लिया था, और वो शहर जिसको फतह करने हजारों लोग आए लेकिन नाकाम वापस गए, उससे सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह कर लिया, और इसी वजह से उनके नाम के आगे हमेशा के लिए फातेह जुड़ गया। और उसके बाद आज तक कुस्तुनतुनिया तुर्की की मलकियत है, और कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद उसको कुस्तुनतुनिया नहीं बल्कि इस्तांबुल कहा जाने लगा, और आज भी लोग इस शहर को इसी नाम से पुकारते हैं। दोस्तों फिर जब खिलाफत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया था और इसके बाद उस्मानी खानदान को मुल्क बदर कर दिया गया था, और उस्मानी खानदान को मुख्तलिफ ममालिक में भेज दिया गया था, और इसके बाद उस्मानी खानदान दर बदर की ठोकरें खाने लगा, और उस्मानी खानदान के वो शहजादे जो कि महलों में आराम और सुकून की जिंदगी बसर करते थे, वो बहुत ही कम उजरत पर मुलाजमत करके अपना गुजर बसर करने लगे। दोस्तों खिलाफत उस्मानिया तो नहीं रही, लेकिन उस्मानी खानदान ने अपने आबाओ अजदाद की पैरवी करते हुए हर दौर में अपना एक खलीफा मुकर्रर करते रहे, और अभी भी दोस्तों अर्तुगरुल गाजी के 45वें पोते और उस्मानी खानदान के वारिस दुंदार अली उस्मान उस्मानी खानदान के खलीफा हैं, और वो अपने खानदान के साथ इस वक्त तुर्की के शहर इस्तांबुल में रिहाइश पजीर हैं। और दोस्तों आपको बताते चले कि दुंदार अली उस्मान दमिश्क में 30 दिसंबर 1930 में पैदा हुए। दोस्तों इस हवाले से प्रोफेसर अकरम जो कि तुर्की की यूनिवर्सिटी में तालीम देते हैं, वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि दुंदार अली उस्मान के वालिद अब्दुल करीम काफी अरसा कोशिश करते रहे कि वो सल्तनत उस्मानिया को दोबारा बहाल कर सके, लेकिन दोस्तों 1935 में उनको भी शहीद कर दिया गया। और दोस्तों प्रोफेसर अकरम अपने नॉवल में लिखते हैं कि मोहम्मद अब्दुल करीम के बेटे दुंदार अली उस्मान ने अपनी जिंदगी पुरसकून और खामोशी से गुजारी है, यानी उन्हें गाने बाजी और शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो अपने कॉलम में ये भी लिखते हैं कि दुंदार अली के वालिद के बाद उनके खानदान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं था, यहाँ तक कि उनकी माँ को भी तुर्की जबान नहीं आती थी, लेकिन इसके बावजूद दुंदार अली उस्मान तुर्की जबान बहुत ही अच्छी तरह बोल लेते हैं, और इसकी वजह यह है कि उन्होंने दमिश्क में तुर्की जबान की तालीम हासिल की है। 1922 में सल्तनत उस्मानिया को खत्म कर दिया गया। इसके बाद 1923 में तुर्की और यहूदियों के दरमियान एक मुआहिदा तय पाया, जिसको लोग मुआहिदा लुजान कहते हैं। एक किस्म से दोस्तों इस मुआहिदे के तहत तुर्की के हाथ पांव बांधकर एक साइड पर फेंक दिया गया था, लेकिन दोस्तों ये मुआहिदा 2023 में खत्म होने जा रहा है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि 2023 में तुर्की की कमान अर्तुगरुल गाजी के 45वें पोते दुंदार अली उस्मान या तैयब उर्दगान को दे दी जाएगी, और इसके बाद तुर्की एक इस्लामी मुल्क में बदल जाएगा। और कहा जा रहा है कि तुर्की को उसके बाद तुर्की नहीं बल्कि सल्तनत उस्मानिया कहा जाने लगेगा। बहरहाल दोस्तों हम आपको ये भी बताते चले कि उस्मानी खानदान का हर साल एक जलगा या मजलिस मुनक्किद होती है, जिसके अंदर वो अपने आबाओ अजदाद के असूलों और कवानीन को मद्देनजर रखते हुए अपने खानदान पर कवानीन लागू करते हैं, और मौजूदा उस्मानी खानदान के खलीफा और सुल्तान दुंदार अली उस्मान हैं। बहरहाल दोस्तों 2023 में क्या होने वाला है
اور کیا نہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کے علم میں ہماری آج کی ویڈیو سے ذرا بھی اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیے بغیر نہیں جائیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کامنٹ باکس میں ہماری اصلاح ضرور کریے گا، اور کامنٹ میں یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی اس علم سے واقف ہو سکے۔